अच्छा, एक आदत होती है माताओं की, बहू अगर 1 साल में कह दे या 10 महीने में या 5 महीने में 6 महीने में कह दे कि मुझे मायके जाना है, तो ऐसा लगता है कि सब बर्बाद हो गया सास का। और बिटिया चाहे चौथे दिन घरे आ जाए तो बड़ी खुशी है कि अरे मेरी बेटी आई है ना। क्या तकलीफ है आपको। और यहाँ पिता भी बैठे, पिताओं से निवेदन है कि अगर जैसे बिटिया ससुराल में है और थोड़ी बहुत अनमन हो जाए, 4 बर्तन है वो तो खटकेंगे, तो अगर अनमन हो जाए तो जाते ही जाते ये नहीं कहना है कि तू बता बेटी किसने क्या बोला है। और तू एक काम करना, अगर कोई ज्यादा कुछ बोले तो या आग लगा लिया, फांसी लगा ली, हम सबे देख लेंगे, हम 50 लाख रुपए इनसे ले लेंगे। ये पिताओं को बेटियों को नहीं सिखाना है। अगर जब भी आप समझाने जाओ बेटियों को तो बेटी को अकेले में समझाइए और ससुराल पक्ष को अकेले में समझाइए। निवेदन कर लो थोड़ा सा कि बेटी अनजान है, समझदार इतनी नहीं है, आप थोड़ा सा निभा लो। और जब ज्यादा ही मारपीट करे या ज्यादा ही कष्ट पे कष्ट देते रहे तो चुपचाप बिटिया को ले आओ, तो बात अलग है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत अनमन चल रही है तो ऐसे नहीं कि हमें बस जो भी है कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगी अब मुझे अलग कर दो। हाँ, एक बात और याद आ गई, इतने बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हैं, आपका बेटा जैसे कुआरा हो, मतलब शादी न हुई हो, तब किसी के भी बेटे ने ये बोला है कि हमें अलग होना है आपसे? कभी बोला हो? कभी बोला है? जब शादी न की हो बच्चे की तब कभी भी बोला हो कि अलग होना है? नहीं ना। और जैसे ही शादी हुई वैसे ही शुरू, अब हमें अलग कर दो, अब हम पे ना रहो जाए रहो। तो अब दिक्कत किसकी है इसमें? सबको ये सारा बहुओं की तरफ है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, वो मैं नहीं कहती, मैं ये कहना चाहती हूं कि आपसे भी कि घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। और बहू रानी मतलब बहू जो है वो घर में कार नहीं संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी कार लेके आएगी। बहू है वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी वो उसको आप उसका कहना आपको मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो घर का काम करेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा। बहू आएगी वो पूरे घर को संभालेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपका बेटा उसको संभाल ही पाएगा। कुछ लोग होते कि घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा नहीं लेने। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं लेने कि लला के वो ब्याह है जावेगा ना तो फ्रिज वगैरह आएगा, कूलर वगैरह आएगा। अब तुम हमें से बता, माता हो या दादा बैठे हैं, तुम गारंटी ले रहे हो कि बहू आवेगी वो फ्रिज को पानी पियन दिए तुम्हें? है आते ही आते कौन न्यारो चूल्हो रख ले वे, कोई भरोसा है? तो इसलिए खुद पे खुद अच्छे से रहो। माताएं यहाँ पे बैठी हैं, एक बात बताओ माताओं, घर में लड्डू गोपाल किस किस के घर में? याद उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो इतने तो हैं। लड्डू गोपाल घर में सेवा भी होती, लड्डू गोपाल की करती हो? लड्डू गोपाल की सेवा मतलब सुबह उनको उठाना, फिर मुंह धुलना जो भी पानी वगैरह, उसके बाद स्नान कराना, खुद स्नान करना, फिर स्नान कराना, फिर खुद भोग लगाना, भोग लगाने के बाद फिर उनको दिन में आराम कराना, उसके बाद शाम को फिर भोग लगाना, दूध पिलाना, फिर भोग लगाना, फिर आराम कराना, फिर रात भर सोना, फिर सुबह उठाना। शाम को जब सुलाती हो तो बिस्तर भी लगाती हो, है ना? हाथ उठाना कौन कौन लगाती है? अच्छा उठा दो कोई बात नहीं, लगाती हो। अब हाथ उठाओ, अपने अपने सास ससुर के लिए कौन कौन बिस्तर लगाती है? अरे पुजारी हो, उठाए ले हो। एक बात बताइए हमें, कछु तो ऐसी हैं जो गोपाल जी की पूजा करेंगी,
ये कृष्ण जो होते ना, उन्हें स्नान नहीं, आपका भाव चाहिए। कुछ लोग बैठे हैं कि 80 साल की मैया बूढ़ी है, घर में मरी जा रही, भूख की वजह से तड़प रही, बोले 7 बजे। और ये प्रमाण है, ये सत्यता है कि अगर जितनी भूख 5 साल के बच्चे को लगती है, उतनी भूख 80 साल के बुजुर्ग को लगती है ना, उतनी ही सुबह। अब ये बैठी कि 11 बज गए, 12 बज गए, अब स्नान होगा, पूरे घर का काम कर लिया, स्नान करके जो भी करेंगे, अब भोग लगाएंगे, तब सास को रोटी देंगे या ससुर को। ऐसी पूजा तो वही काऊ काम की ना है। अगर सास ससुर घर में भूखे बैठे हैं तो कुछ भी आप जिंदगी भर करो पूजा, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको इतनी जल्दी है तो बाकी का काम बाद में करो, पहले सुबह उठ के स्नान करो और स्नान उनको कराइए, उनको खाना बनाइए, भोग लगाइए, तब सास ससुर को दीजिए। यह ठीक है आपका। और स्नान नहीं करना है तो गोपाल जी को थोड़ा सा खिला दो, बोल दो कि मैं भोजन देने जा रही हूं। पूजा आपकी ठीक है। ऐसी कौन सी पूजा है जो खुद तीर्थ स्नान कर रहे हो, घूमे जा रहे हो, माँ बाप घर में परेशान है। दादा कहते हैं यहां समझाए कि विश्वामित्र कह रहे हो, रे राजा, अंगना में बिटिया कुआरी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। कछुए धन की दरकार रे मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। बाबा बोला कुछ अधिक नहीं, कछु इच्छा दान चुकारा। एक लाड़ो घर में कुआरी है, एक बिटिया घर में कुआरी है, बके पीले आंत करारा। बोले बेटी के लिए कुछ चाहिए, कुंजी और लगाम के अलावा कुछ नहीं है। उसी का संकल्प कर दे। कुंजी और लगाम का संकल्प किया। चलिए नाथ, 60 बार सोना संकल्प में चाहिए। ऐसा यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि 60 बार सोना 7200 किले का होता है। 60 बार सोना 7200 किले का होता है। घर पे पहुंचे राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तो विश्वामित्र ने मुस्कियाए के अब कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है, ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पे हुक्म चलाता है। महाराज धोखा हो गया, परेशानी है। बोले नहीं नाथ, माफ करना, मैं ये सोच रहा हूं कि एक बार पत्नी को पूछ ले। पूछ लो, पत्नी पे बड़ो भरोसा है। बोले बहुत नाथ। विश्वामित्र बोले अरे बाबा रे, एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाय, और घर की नारी का करे जतन की नारी। ये भी धोखा देके चली जाती है।
बार बार समझायो, अनुमति ली। रानी ने आता हुआ देखा, जवाब दिया, महाराज रोज आते थे, आपका चेहरा फूल की तरह दमकता था, आज चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? देवी आज एक महात्मा ने आए कि पूरे राज्य कौन ले लियो। अरे जो अपना था ही नहीं उसके लिए क्या रोना, नाथ आप परेशान न हो। ये लक्ष्मी है, आप आज आपकी, कल किसी और की, परसों किसी और की। लक्ष्मी का नियम है, ये आएगी, आप अगर रख नहीं पाए अच्छे से तो चली जाएगी। और सरस्वती का नियम है, पहले तो ये आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाने वाली नहीं है। हमारे पूर्वज आए, उनके पूर्वज आए, उनके पूर्वज आए, कोई लेके नहीं गया तो आप क्यों परेशान हो? ठीक है, एक मोटी सी साड़ी खुद बिक जाओ, हमें बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना वश चुकाओ। धन्य है वो अर्धांगिनी। महाराज मोटी सी साड़ी बांधी, पुत्र को लंगोटी पहनाई, राजा ने स्वयं एक धोती बांधी है। जब तीनों प्राणी चले जन्मभूमि मां को प्रणाम किया और जवाब दिया, हे मां, आज तेरा बेटा तुझे छोड़ के जा रहा है। प्रजा के लोग बोले कि नाथ कहां जा रहे हो? बोले ये संत है ना, आपकी देखभाल करेंगे। दाती को पीस के जवाब दिया, महाराज कैसी बात करते हो, संतों का काम है भगवान का भजन करना, और राजाओं का काम है प्रजा को संभालना, इसलिए आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते। यहां सबको समझाए कि राजा बढ़ते जा रहे हैं, चला नहीं जा रहा जेठ का महीना। तो रानी का चेहरा राजा ने देखा, व्याकुल देखी नारी, धीरे उर्धार कहियो पानी, तो किन को करे रही मोहरे बावरी रानी। मेरे विधि लिखो लिलाट राज और पाट करी रजधानी। विधि लिखो लिलाट राज और पाट करी रजधानी। अज महल छोड़ के चल दे रे दान देखे दानी। दान देखे दानी राजा, दान देखे दानी, महल छोड़ के चल दे रे दान देखे दानी। तीनों प्राणी बेहोश होके रोहित गिर पड़ा, चला नहीं जा रहा। तो बोले से पानी पिलाओ, अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा। रोहिदास अल्लाह ने जवाब दियो, आप तो विप्र वर्ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है। विश्राम धाम सुखदाम शयन, रणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। आपको पानी पिलाना होता तो आप मुझे यहां लेके नहीं आते। रानी से कहा पी लो, बोले बिल्कुल नहीं।
जब बढ़े चलते जा रहे, काशी नगरिया में पहुंचे, आवाज लगाई, अरे ओ काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में सब्जी का, पशुओं का बाजार आपने देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबसे पहले मैया तारा को खरीदवे के लिए एक वेश्या आएगी। वेश्या को देखो तो मैया तारा ने जवाब दियो, नाथ आप मुझे जिंदा जमीन में गड़वा दो, लेकिन इसके हाथ में मत देना। विश्वामित्र बोले, इतना ही अगर धर्म की पड़ी थी तो क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या